नमस्कार। बुंदेली धर्म परिक्रमा में हम आप पहुंचे हैं छतरपुर जिले के लौह कुश नगर में, जहां विराजमान है प्रसिद्ध बंबर बेनी माता। और यहाँ का जो मंदिर है वो क्या महत्व है, क्या मान्यताएं हैं, इस सब के बारे में सीधे लेकर चलते हैं आपको बुंदेली धर्म परिक्रमा में माता बंबर बेनी के पावन स्थान पर। चलो रे चलो बंबर बेनी के धाम, नौराते की रुत आई। हो चलो रे चलो बंबर बेनी के धाम, नौराते की रुत आई। प्यारा सजा बंबर बेनी का धाम, नौराते की रुत आई। नमस्कार, जय माता दी। हम आप पहुंचे इस वक्त छतरपुर जिले के प्रसिद्ध बंबर बेनी माता मंदिर में। बंबर बेनी माता का मंदिर जो लौह कुश नगर में छोटी बड़ी 52 पहाड़ियों के बीच शिखर पर्वत पर विराजमान है माता बंबर बेनी। ये स्थान न सिर्फ लौह कुश नगर छतरपुर जिले बल्कि कई प्रदेशों में लाखों लोगों की श्रद्धा और आस्था का केंद्र है। दूर दराज से लोग यहाँ आते हैं, माँ के दर्शन करते हैं, अपनी मनोकामना लेकर आते हैं और माँ की भक्ति में लीन वो भक्त अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति भी करते हैं। ये सिद्ध स्थान लगातार यहाँ धार्मिक आयोजन भी होते हैं। पिछले 1.25 माह से यहाँ अखंड राम धुन का कीर्तन का आयोजन किया जा रहा है। कन्या भोज और तमाम तरह के धार्मिक आयोजन न सिर्फ यहाँ किए जाते हैं बल्कि निर्माण कार्य भी यहाँ बदस्तूर लगातार जारी है। जन सहयोग से माँ भवानी सभी की मनोकामनाएं पूरी करती हैं। बुंदेली दर्पण टीम के साथ देखें माँ बंबर बेनी की विशेष रिपोर्ट। ज्वाला कांगड़ा में सबके कष्ट हरेगी, नैना मैया नैया लगाएगी पार, नौराते की रुत आई। चलो रे सभी धर्म प्रेमियों का माता से जुड़ी सभी की आस्थाएं हैं। दूर दराज से पूरे भारतवर्ष से यहाँ सभी धर्म प्रेमी आते हैं। सभी धर्म प्रेमियों का ये माता से एक आस्था है कि यहाँ पर मांगी गई हर प्रकार की मन्नत पूर्ण होती है। और इस आस्था को लेकर सभी इतनी लंबी ऊंची पहाड़ी पर माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। आप कुंड में विराजमान है, कुंड में दर्शन लेते हैं और तमाम तरह की मान्यताएं भी हैं कि सीता जी है, बंबर बेनी माता है, वनवास काल में आए, क्या चिंतन किया है? जी, हमारे यहाँ जो पूर्व से ही हमारे जो हमने कहानी सुनी है और जो यहाँ की मंदिर की जो पूर्व से कहानी चली आ रही है वही है कि माता बंबर बेनी साक्षात माँ सीता का रूप है और माँ सीता ने ही यहाँ दर्शन दिए हैं। ये माँ सीता का गर्भगृह है और जिसमें हम सभी भक्त लोग उस गर्भगृह के दर्शन करने ही आते हैं और गर्भगृह के दर्शन मात्र से ही सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो रही हैं। जी हाँ, कुंड की एक परंपरा और एक चलन जो चला आ रहा है, जो आस्था है लोगों की कि कुंड में जो जल रहता है, जल में दूध, कुंड में दूध भरा जाता है और बतासे डाली जाती है। ऐसा माना जाता है, आस्था सभी की ऐसी है कि और हुआ भी है। हमने तो रोज देखते हैं ऐसा कि बतासे डालते हैं और जिसका बतासा नीचे जाने के बाद ऊपर आ जाए, माता खुद उस बतासे को ऊपर भेजती हैं और वो मनोकामना पूर्ण होने का संकेत होता है। और लोगों का ऐसा मानना है कि जिसके बतासे आए हैं वापस उनको उनकी मान्यताएं पूर्ण हुई हैं, उनकी मनोकामनाएं सारी पूर्ण हुई हैं। किस तरीके का महत्व है, क्या मान्यताएं हैं स्थान को लेकर? माता रानी यहाँ कुंड में विराजमान हैं, जो अपने आप पत्थर फोड़ के प्रकट हुई हैं और लोग बाग उसमें आस्था का केंद्र लेकर आते हैं और सभी की माता मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं, जिससे कि उस कुंड में माता जी के दर्शन होते हैं और उस कुंड में दूध और बतासा डाला जाता है, जिससे सभी की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। जो बहुत दूर दूर से श्रद्धालु यहाँ अपनी आस्था लेकर आते हैं और उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, पूर्ण करती हैं। इसलिए यहाँ बहुत श्रद्धालु नवरात्रि में बहुत भीड़ होती है।
हाँ रोज बहुत श्रद्धालु आ रहे हैं और यहाँ पे रामधुन भी चल रही है सवा माह की, जो दशमी के दिन भंडारा भी है, जो बहुत यहाँ श्रद्धालु आ रहे हैं। तमाम तरह की मान्यताएं हैं स्थान को लेकर और पूरे साल जहाँ श्रद्धालु आते हैं नवरात्रि में खासा महत्व देखा जाता है। श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ पड़ती है माँ के दर्शन के लिए। प्यारा सजा बंबर वेणी का धाम नौराते की रुत आई। चलो रे चलो भक्तो मैया के धाम नौराते की रुत आई। मैया चिंतपूर्णी चिंता को हरेगी, मनसा देवी मन की मनसा पूरी करेगी। वैष्णव महारानी वैभव तुम्हें देगी, ज्वाला कांगड़ा मसब के कष्ट। मेरा नाम प्रियंका सिंह है और हम लोग सब लोग यहाँ दर्शन करने आए हैं। ये छतरपुर जिले का सबसे प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ इतनी सारी भीड़ जमा हुई है और यहाँ पे काफ़ी पुलिस प्रोटेक्शन भी लगी हुई है। मतलब काफ़ी श्रद्धालु नीचे से दर्शन करने हुए आए हुए हैं और माता रानी की सबकी मनोकामना पूरी करती है, इसलिए यहाँ पे इतने सारे श्रद्धालु आए हुए हैं। इसलिए माता रानी की कृपा सब पर बनी रहे। हमारे साथ मौजूद हैं पूर्व सीएमओ और बुंदेलखंड के एक प्रसिद्ध कीर्तनकार दादा मासादीन विश्वकर्मा। उनसे जानेंगे माँ बंबर वेनी के स्थान के महत्व और मान्यताओं के बारे में। जी दादा, किस तरह की मान्यता है बंबर वेनी की? ये मान्यता पौराणिक है यहाँ की। बताते हैं कि जब सीता जी का वनवास हुआ है तो यही वो स्थान था, यहीं वाल्मीकि आश्रम था और यहीं सीता जी आई और यहीं पे लवकुश ने जन्म लिया। यहाँ पर एक लवणासुर राक्षस रहता था, उसका वध भी शत्रुघ्न जी ने किया। अश्वमेघ यज्ञ जब किया भगवान श्री राम ने, तो वो जब घोड़ा छोड़ा गया तो लवकुश ने यहाँ घोड़ा उनका पकड़ा था। यहाँ ऐसे प्रमाण मिलते हैं कि लक्ष्मण जी को और उनकी पूरी सेना को रोक लिया। यहाँ एक रेखा गांव पड़ता है, वहाँ सीमा रेखा बना दी लवकुश ने कि यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते। उस गांव का नाम पड़ गया रेखा। और लक्ष्मण जी को चूंकि वहाँ रोक लिया तो वहीं बगल में एक गांव है लक्ष्मणपुरा। जहाँ तक हनुमान जी की बात है, हनुमान जी को बांध के रख दिया था उन्होंने रस्सी से लवकुश जी ने। तो जो भुगरा बाबा कहलाता है वहाँ आज भी अगर वो मूर्ति देखें आप हनुमान जी की तो वो रस्सी से बंधी हुई लगती है। तो ये सारे प्रमाण सिद्ध करते हैं कि सीता जी यहीं आई और फिर जब राम स्वयं आए पूरी सेना परास्त कर दी लवकुश जी ने। राम जी को जानकारी लगी, जब वो यहाँ आए उन्होंने कोशिश की कि सीता जी को वापस ले जाएं, लेकिन सीता जी ने प्रार्थना किया धरती माता से कि आप मुझे अपनी गोदी में पुनः ले लें, क्योंकि धरती से पैदा हुई वो। तो भगवान राम आ नहीं पाए उनके पास और सीता जी यहीं समा गई। तो वो एक कुंड बना है यहाँ पे, वो सिद्ध करता है कि सीता जी की मूर्ति दोनों लवकुश को लिए हुए लेटी हैं। तो वो सिद्ध कर रहा है कि सीता जी यहीं समाई थी पृथ्वी में। ऐसा मान्यता भी है, पौराणिक इतिहास भी है। चलो चलो बंबर वेनी के धाम नौराते की रुत आई। प्यारा सजा बंबर वेनी का धाम नौराते की रुत आई। चलो
चलो भक्तो मैया के धाम प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो, आए। सारे बोलो, कहते जाओ जय माता की, जय माता की, जय माता की। प्रेम से बोलो, मिलकर बोलो। ये प्राचीन गुफा है जहाँ पर एक मूर्ति विराजमान है दुर्गा माँ के रूप में। और इस गुफा में अगर तस्वीरों में आपको दिखाएंगे तो बहुत ही संकीर्ण गुफा है ये, जहाँ झुककर भी जा सकते हैं और एक से अधिक व्यक्ति एक साथ नहीं निकल सकते हैं। इस तरीके की कई गुफाएं हैं इस पहाड़ में, और सीता रसोई भी यहाँ पर है, उसकी भी गुफा है। तमाम तरह के ऐसे स्थान और ऐसी जगह हैं जिन पे जाना दुर्लभ तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन यहाँ पर बहुत ही आराम से जाया जाता है और तमाम श्रद्धालु जाकर यहाँ पे जो प्राचीन मूर्ति है उसके दर्शन करते हैं। तमाम तरह के विहंगम दृश्य जो है इस पहाड़ी पर, जो बंबर वेनी माता की पहाड़ी है, ऐसी कई गुफाएं हैं, ऐसे स्थान है प्राचीन। मैया लुटाए खजाना, लूटे सारा जमाना, सब है बराबर वहाँ पे, कोई भी छोटा बड़ा ना, सबको बराबर करे मैया प्यार। नौराते की रुत आई, चलो रे चलो माता रानी